वोट करते रहेंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे, लेकिन आज आप हमें टेम्पो चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके जीवन दान देने का काम करें, हमारे बच्चे अनाथ ना हो। चलिए, आप भावुक ना होइए। और आपको शायद मालूम होगा कि पर्चा भरने के बाद हमें हार्ट अटैक पड़ गया जी, और उसके बाद हम 12-13 दिन पर आए हैं। तीन एक पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से 3 बार लड़े थे। पहला चुनाव हम 889 वोट से हार गए थे। तब हमें लगा था कि हम यहाँ पर नेतृत्व कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के अंतर्गत आने वाली 318 विधानसभा महाराजगंज में। यूं तो यह विधानसभा आरक्षित है, लेकिन इस सीट पर एक ऐसे प्रत्याशी की भी काफी ज्यादा चर्चा है जो किसी पार्टी से नहीं है। एक ऐसे निर्दल प्रत्याशी की चर्चा है। हालांकि बहुत कम विधानसभाएं ऐसी हमें मिली जिन पर निर्दल प्रत्याशी के नाम की चर्चा है। टॉप 3 में वो शुमार हैं। ऐसे ही प्रत्याशी का हम स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल पर, निर्मेश मंगल जी का। धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी हमारी चल रही है और पूरी जनता तैयारी कर रही है। हम तो बिस्तर पर हैं, लेकिन जनता हमें चुनाव लड़ा रही है। जनता आपको चुनाव लड़ा रही। पहले आप पार्टी से थे, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, अब आप निर्दल हैं। स्वास्थ्य भी आपका इस बीच काफी खराब था। तो तैयारियों में मतलब जो चुनौतियां हैं उनको कैसे पार करने वाले हैं आप? चुनौती ये है कि हम जो अपना घर परिवार छोड़ करके आए थे जी, 20 साल तक लगातार हमने सदर विधानसभा के लोगों को अपना बेटा समझा, अपना बाप समझा, अपना भाई समझा, अपनी माँ समझा। आज उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। हम लगातार एक पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से 3 बार लड़े थे। पहला चुनाव हम 889 वोट से हार गए थे। तब हमें लगा था कि हम यहाँ पर नेतृत्व कर सकते हैं और उसी को लेकर के, उसी जज्बे को लेकर के आज तक हम लगे हुए हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि पर्चा भरने के बाद हमें हार्ट अटैक पड़ गया जी, और उसके बाद हम 12-13 दिन पर आए हैं, लेकिन हमें 12-13 दिन में ज़रा सा भी नहीं लगा कि हमें मैनेज करना है या हमारे परिवार को यहाँ मैनेज करना है। यहाँ की जनता ने, जिसको हमने भाई बेटा बाप बनाया था, वही लोग आज हमें भाई बेटा बाप बना करके चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए, समस्याओं से अगर ऊपर उठें तो विधानसभा में जो भी लोग नेतृत्व करने का ख्वाब देखते हैं वो एक सपना भी सजोते हैं कि कुछ कार्य होंगे, कुछ चुनौतियां होंगी जिनको विधानसभा से दूर किया जाएगा या वो बदलाव आएगा। निर्मेश मंगल जी ने कौन सा सपना देखा था? हमने सपना देखा था, देखिए हम लोग साइंस साइड के स्टूडेंट रहे, कभी राजनीति की तरफ ध्यान नहीं था जी, लेकिन हम लोग मानवर काशीराम साहब का एक मिशन था कि सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन, उसके तहत हम लोग पढ़े लिखे परिवार के थे। इधर जब मुड़ गए, उसके बाद जब हमारी नेता ने यहाँ भेजा तो हमने यहाँ की समीक्षा किया, शिक्षा पर ज़्यादा समीक्षा किया। तो यहाँ पर इंटर के बाद साइंस साइड की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जब हम हार करके यहाँ पर डिग्री कॉलेज दिया, हमने ITI दिया, पॉलिटेक्निक दिया। जी, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब एक हारा हुआ नेता इतना दे सकता है तो यहाँ के जीते हुए MP MLA क्या कर रहे हैं? एक इंटर कॉलेज बता दें, एक डिग्री कॉलेज बता दें, एक हाई स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल बता दें कि यहाँ के विधायक ने खुलवाया हो। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय जयमंगल कन्नौजिया जी अगर जो कहीं एनी हाउ कहीं से भी अगर जो कुछ बनवा रहे हैं तो एक मैरिज हॉल बनवा रहे हैं, उस मैरिज हॉल की जगह उनको यहाँ डिग्री कॉलेज खोलना चाहिए था, तो यहाँ सदर विधानसभा का विकास हो गया होता। मतलब शिक्षा पर आपका फोकस रहेगा? बिल्कुल शिक्षा पर फोकस है। शिक्षित, देखिए होता क्या है कि हमें चाहिए क्या? हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसी जनता को, किसी नेता से कुछ नहीं चाहिए। आप अगर जो पैसे के कमी से कहीं नाली नापदान ना बनवा पाएँ, लेकिन सुरक्षा सम्मान तो बिना पैसे का आप दिला सकते हैं, और ये हमने 20 साल में यहाँ रह करके दिखाया है। आपने 20 साल में, जाहिर सी बात है कि जनता के बीच काफ़ी काम किए होंगे, तभी इतना समर्थन दिख रहा है जनता का सड़कों पर। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सड़कों पर जिन चंद प्रत्याशियों की बात होती है उनमें निर्मेश मंगल जी का नाम शुमार है। पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया, जनता के बीच आप हैं। जनता यदि आपको मौका देती है तो कौन सा कार्य होगा जो सबसे पहले निर्मेश मंगल करना चाहेंगे? एकदम यहाँ का विकास, शिक्षा जगत में विकास करना चाहते हैं हम। देखिए, नाली नापदान सड़क तो दूसरी चीज़ें हैं, वो ना भी रहें। अगर जो आपका बच्चा शिक्षित होगा, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जो शिक्षित हो गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, अगर जो आलू भी बेचेगा तो बहुत बढ़िया तरीके से बेचेगा वो। चलिए,
थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न करते हैं, क्योंकि विधानसभा में जाने के बाद सरकार में सहयोग या असहयोग की एक भूमिका होती है। तो निर्मेश मंगल जी किस दल की विचारधारा से अब प्रभावित हैं जिसका वो सहयोग करेंगे? ये तो भविष्य का सवाल है जी। रही बात जनता से एक बार मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि जनता हमें चुनाव लड़ा रही है। और विश्वास नहीं करिएगा कि अगर जो जनता हमें चुनाव नहीं लड़ाती है तो एक गरीब परिवार का बेटा निर्दल चुनाव नहीं लड़ता। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपकी 318 विधानसभा महाराजगंज की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहते हैं, जो प्यार चाहे पहले 20 साल में हमने उनको दिया, चाहे उन्होंने हमें दिया, यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा नीचे से दूसरा नंबर है टेम्पो चुनाव चिन्ह, उस पर मोहर लगा करके। और एक जनता से और बात करना चाहते हैं कि हर साल, हर 5 साल के बाद आप वोट करेंगे, वोट करते रहेंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे, लेकिन आज आप हमें टेम्पो चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके जीवन दान देने का काम करें, हमारे बच्चे अनाथ ना हों। चलिए, आप भावुक ना होइए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के अंतर्गत आने वाली 318 विधानसभा महाराजगंज सदर से निर्दलीय प्रत्याशी निर्मेश मंगल जी। हालांकि इनकी कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं और इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इस वजह से ये साक्षात्कार हम थोड़ा सा संक्षिप्त रख रहे हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।